SRB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। भारत कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में कई देश ऐसे हैं जो कोरोना महामारी को कंट्रोल किए हुए हैं। जो चीन है, जहां से कोरोना पूरे विश्व में फैला, वह चीन भी तमाम उपाय कर रहा है जिससे कि कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। और बहुत कुछ हद तक ऐसे देश जो हैं वो कोरोना पर कंट्रोल कर रहे हैं। चीन के सारे उपायों में से एक उपाय यह भी है कि चीन यह कह रहा है, या चीन गाय के दूध को कोरोना के हथियार के रूप में देख रहा है कि जो कोरोना है उसको मात देने के लिए गाय का दूध पीना आवश्यक है। आपको बता दें कि जो चीन की सरकार है यह तमाम तरह के उपाय कर रही है। चीन की सरकार का कहना है कि शरीर में प्रोटीन जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और जो प्रोटीन है यह इम्यून सिस्टम को जब बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा, तो कोरोना की लड़ाई के लिए यह सार्थक हथियार सिद्ध हो। दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि अगर जो लोग हैं, ये चीन के नागरिक हैं, अगर जो गाय का दूध पिए तो कोरोना को बहुत हद तक हराया जा सकता है। आपको बता दें कि जब कोरोना की पहली लहर चल रही थी उस समय चीन के संसद की वार्षिक बैठक हुई और वार्षिक बैठक में यह उपाय सुझाया गया कि लोगों को दूध पीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा दूध पीने के लिए प्रेरित किया जाए। और यह भी सुझाव आए कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम दूध पीना चाहिए। आपको बता दें कि एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार संघाई के हुआशान अस्पताल में संक्रामक रोग विभाग के प्रसिद्ध डॉक्टर झांग वेन होंग ने यह चीन के पेरेंट्स को यह सुझाव दिया था कि वह दूध और अंडे को नाश्ते में प्रयोग करें, न कि पोरिंज। आपको पोरिंज बता दें कि पोरिंज जो चीन में है वो पारंपरिक नाश्ता है और नाश्ते में पोरिंज दिया जाता है। पोरिंज एक प्रकार का दलिया होता है। इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूध पीने को लेकर के बहस छिड़ी हुई। कोई इससे तुलना कर रहा है कि पोरिंज से जो प्रोटीन है वो ज्यादा मिलता है या गाय के दूध से प्रोटीन ज्यादा मिलता है। कई आलोचकों का यह भी कहना है कि दूध और टोस्ट या दूध और अंडा खाना पोरिंज के बदले ये कहां तक न्यायोचित है। आपको बताएं कि चीन के लोग ट्रेडिशनल डाइट से दूध से मिलने वाले पोषण की तुलना करते हैं और ये कह रहे हैं कि खान पान बदलने से क्या कोरोना वायरस को मात दिया जा सकता है। यह प्रश्न उठता है। आलोचक बार बार यह कह रहे हैं कि खान पान में बदलाव करने से कोरोना वायरस से संक्रमण से नहीं बचा जा सकता। प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए और भी तरीके। फिलहाल चीन की सरकार ने यह फैसला किया है कि 2025 तक वो 450 लाख टन, ध्यान दीजिएगा, 450 लाख टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो अब तक के उत्पादन का 30 गुना। चीन में गायों की देखभाल और उनके पोषण पर भी ध्यान दिया जाने लगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि चीन की सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। लोगों से यह अपील कर रही है कि वो दूध पिए जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। और वैसे भी भारत में
लोग गाय को माता समझते हैं। अगर चीन जैसा देश गाय के दूध को प्राथमिकता देता है तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास कोई दूसरी तरकीब तो अभी इजाद हुई नहीं है वैक्सीन के सिवाय और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना गाइडलाइन के सिवाय। तो क्यों ना भारतवासी ही दूध का सेवन करें और गाय के दूध का सेवन करें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।